बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद मुर्तज़ा शहजाद फ्रॉम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्लास BSc थर्ड ईयर हमारी। मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी हैं 3 एक्सरसाइज। उसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन ही उसके सॉल्व कर लिए होंगे। आज एक्सरसाइज 4 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x - y = 3 और सेकंड इसकी इक्वेशन है x + 2y = 14। सिमल्टेनियस इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस इकट्ठी दी जाएंगी और एक में से हम वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करेंगे तो हमें कुछ उसके आंसर्स मिलते जाएंगे। सोल्यूशन इसका, पहली इक्वेशन मैंने उसको 1 का नाम दे दिया, 2x - y = 3 फर्स्ट इक्वेशन है और x + 2y = 14 हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसमें हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं फॉर x। किसी भी एक इक्वेशन में से, दोनों इक्वेशन में से, चाहे आप 1 ले लें या 2 ले लें, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसमें से एक वेरिएबल फाइंड कर लें, या y फाइंड कर लें या x फाइंड कर लें। ऐसा वेरिएबल हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए आसान हो। तो हम इसमें इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x है हमारा x = 14 - 2y, 2y लिखेंगे। वैल्यू फाइंड कर ली, पुट द वैल्यू इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ऊपर वाली पहली इक्वेशन जो थी 2x - y = 3, अब इसमें x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2x - y = 3 और 2 इंटू, अब मैंने x की जगह y की वैल्यू रख दी है। x - 14 - 2y जो था वो हमने x की जगह पुट कर दी है। अब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा 28 आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4y आ जाएगा। 28 - 4y - y = 3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 28 - 5y = 3, y के लिए सॉल्व कर लें तो -5y = 3 - 28 -5y = -25 और y = -25 डिवाइडेड बाय -5। y का आंसर हमारे पास एग्जैक्ट आ गया 5। अभी हमने एक वेरिएबल फाइंड किया है सिर्फ y, हमने अब x का भी आंसर फाइंड करना है। अभी जो हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी x की, x = 14 - 2y, अब इस y को वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर निकल आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इंटू x, x था हमारे पास 14 - 2y और इसमें y की वैल्यू पुट कर दी। x = 14 - 2 इंटू 5, y की वैल्यू अभी हमने 5 फाइंड आउट की थी वो इसमें पुट कर दी है। तो x = 14 - 10 और फाइनल हमारे पास x का आंसर आ गया 4। अब 2 हमारे पास आंसर आ गए हैं, एक x का है जी, y का, y = 5 और x का आंसर हमारे पास है 4। ये आंसर हमने फाइंड करने हैं, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करना चाहते हैं, पड़ताल करना चाहते हैं इसकी, तो x और y के आंसर्स को ऊपर बताई हुई किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें, आपको इसके एग्जैक्ट आंसर मिल जाएंगे। अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि इस इक्वेशन में हम इसको पुट करें तो इसमें क्या है हमारे पास, 2x - 4 - y = 3, तो 2x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - 5, तो 2 4 = 8 और -5 = 3 = 3। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का ले रहे हैं जी, क्वेश्चन 8 है। 3x = 3 - 4y और 2y = x + 2/3। इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह जैसे पहले इक्वेशन की है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दी मैंने। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में से हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। x है हमारे पास 2y = x + 3/2/3। तो x हमारे पास है 2y - 2/3। पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, 3 × 2y - 2/3 = 3 - 4y। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा, 6y -
2 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 से कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे पास 3 माइनस 4y। अब इसको हम y के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 5। और y का आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू 5/10 और y इज इक्वल टू 1/2। एक आंसर निकला अभी y का। अब हम इसको x के लिए सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने पहले इक्वेशन फाइंड की थी x के लिए, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2/3, इसमें y की वैल्यू पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, y की वैल्यू 1/2 निकली थी, वो मैंने पुट कर दिया है, माइनस 2/3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस 2/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2/3 आ जाएगा और इसका भी फाइनल आंसर हमारे पास होगा 1/3। x इज इक्वल टू 1/3, y के दो आंसर निकल आए, y इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा है x इज इक्वल टू 1/3। इन आंसर्स को भी अगर आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन में ऊपर वाली में पुट करके इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम इसको अगर यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू 1/3 पुट कर दें और y की वैल्यू 1/2 पुट कर दें तो 3 3 से कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, माइनस 3 1 कर देंगे तो इधर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। मैंने कहा वेरिफिकेशन आपने अपने लिए करनी है, क्योंकि क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये। क्वेश्चन में वो नहीं कहेगा कि आप वेरीफाई करें अपने आंसर्स को, आप अपने लिए उसको करेंगे कि देखें आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है एक्सरसाइज समझ आ जाएगी आपको। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।